नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में एक ऐसा जिला है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2084 मीटर है। नैनीताल एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां दुनिया भर के पर्यटक घूमने आते हैं। 12 मास ठंडी रहने वाली यह जगह, साथ में बरसात, कोहरा और अचानक बदल जाने वाला मौसम कुदरत की एक अनोखी प्रतिमा छोड़ता है। आज नैनीताल भारत के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। नैनीताल का नाम नैनीताल इसलिए पड़ा जब आज से हजारों साल पहले भगवान शिव सती की मृतदेह लेकर कैलाश को जा रहे थे, तो माना जाता है सती की आंखें ताल के उत्तरी छोर पर गिर गई थी। तब से इसे 64 शक्तिपीठों में से एक नैनी यानी आँख से नैनीताल इसका नाम पड़ा और यह भारत के 64 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसी के चलते तार के उत्तरी छोर पर एक नैना देवी का मंदिर स्थित है। ये तो हमने नैनीताल की पौराणिक कथा की बात की। अब हम बात करते हैं नैनीताल की खोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल की खोज एक ब्रिटिश शुगर व्यापारी पी बैरन ने की थी, जो एक ब्रिटिश चीनी का व्यापार करते थे। समय था 1841 का, जब वे शिकार करते करते शेर का डांडा नामक जंगल की खोज में नैनीताल पहुंच चुके थे। नैनीताल को जब उन्होंने पहली बार देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि नैनीताल बहुत ही सुंदर था। वहाँ एक नीली झील थी और चारों तरफ से घना जंगल था। साथ ही ऊंचे पहाड़ों को देखकर वे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अब यहाँ एक यूरोपियन कंपनी बनाने का फैसला ले लिया था। दोस्तों, मज़े की बात तो यह है कि भीमताल और नौखीताल की खोज 1782 से 1840 तक हो चुकी थी, मगर नैनीताल 1841 में खोजा गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत 1800 ईस्वी में ही ब्रिटिश अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था। अंग्रेज़ों का शासन भारत में पैर पसार चुका था। ऐसे में नैनीताल में सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है? यह तो रिकॉर्ड में नहीं है, मगर सूचियों में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो 1860 से पुरानी हैं, जिनका नाम एल्पस होटल, CRST स्कूल, सेंट जोन्स, सेंट जोसेफ, सेंट वुड नगर पालिका, कैपिटल हाउस, नैना देवी मंदिर, चर्चेस, राजभवन आदि शामिल है। नैनीताल में सन 1880 में एक बहुत बुरा समय आया, क्योंकि उस समय नैनीताल में एक खतरनाक भूस्खलन आया। तारीख थी 18 सितंबर 1880। यह भूस्खलन इतना भयावह था कि इसमें 151 लोगों की दब के जान चली गई। वैसे तो 1866 में भी उसी जगह पर एक और भूस्खलन आया, परंतु उसकी तीव्रता इतनी नहीं थी। मगर 18 सितंबर 1880 की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी जिसमें अंग्रेज़ लोग दब के मर गए थे। भूस्खलन के बाद 2 दिन तक 20 इंच की बारिश पड़ती रही और मल्ली ताल पूरा कीचड़ और दलदल से भर गया था। ऐसे में विक्टोरिया होटल एंड डेंजर की स्थिति में आ गया था। दोस्तों, इसके बाद ये भी उस मलबे में दब गया था, जो कि उस समय इसका सबसे हैवी बिल्डिंग थी। उसी के अगले दिन नैना देवी मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि उस जगह की ज़मीन खिसक गई थी। बाद में नैना देवी मंदिर नए तरीके से बनवाया गया था। 1860 के मध्य कुछ स्कूलों का भी निर्माण करवाया गया था, जिसमें एलासेंस, CRST स्कूल, विम्सन स्कूल, सेंट जोसेफ आदि शामिल थे। और 1906 के मध्य हाई कोर्ट और शेरवुड स्कूल आदि बन चुके थे। दोस्तों, अंग्रेज़ों को नैनीताल इतना पसंद था कि वे उसे स्विट्जरलैंड से जोड़कर चलते थे। उन्होंने यहाँ भारतीय मजदूरों से काफ़ी कठिन परिश्रम करवाया और अपने चर्च बनाए, रास्ते बनाए, स्कूल आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने डेकोरेशन के लिए पेड़ों का सही कटान किया और अच्छी सी लोकेशन दी। दोस्तों, जहाँ आज कैपिटल सिनेमा है, वह उनकी एक समय में राज्यसभा हुआ करती थी। अंग्रेज़ लोग हाथ के रिक्शे से तल्ली ताल से मल्ली ताल सफ़र करते थे, तो भारतीय लोग रिक्शे में लेकर दौड़ते थे। कई बार उनकी यह सवारी हनुमानगढ़ी तक भी हो जाया करती थी और अंग्रेज़ लोग भारतीयों को मल्लीताल से तल्लीसाल जाने वाली रेगुलर सड़क में जाने से भी मना करते थे। उन्हें एक अलग सी सड़क दी गई थी, जिन्हें आज हम ठंडी सड़क के नाम से जानते हैं।
वहीं से भारतीय लोग नियमित रूप से आया जाया करते थे और अगर कोई भारतीय नियम का उल्लंघन किया करता तो अंग्रेज लोग उन्हें कठोर दंड दिया करते थे। या अगर कोई भारतीय तल्लीताल से मल्लीताल या मल्लीताल से तल्लीताल वाली रेगुलर सड़क में जाता तो अंग्रेज लोग एक्शन लेकर उसे बीच रास्ते में ही डंडे से प्रहार किया करते थे। 2001 से पहले नैनीताल को छोटी विलायत कहते थे। जो भी टूरिस्ट नैनीताल घूमने जाता था और जब लौट कर फिर वापस आता था तो अपने परिजनों से कहता था कि नैनीताल वास्तव में विदेश है। जब 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो नैनीताल में हाई कोर्ट बना। आपको यह भी बता दें दोस्तों, यहाँ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे एरिस के नाम से जाना जाता है। यह 20 अप्रैल 1954 को डॉक्टर एन सिंह द्वारा स्थापित किया गया। एरिस एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो कि इसरो से जुड़ी हुई है। 1850 के मध्य तक ज्योलिकोट से नैनीताल के लिए रोड निकाली गई, जिससे नैनीताल पहुंचने में आसानी हुई, क्योंकि उस समय नैनीताल से पाइन्स और पाइन्स से बावाली वाला रास्ता भयंकर लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हो गया था। आइए दोस्तों 1860 से 1900 तक के मध्य की कुछ फ़ोटो देखते हैं और पुराने नैनीताल को जान लेते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।